चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। मैंने यहाँ 800 ग्राम चिकन लिया है। अब मैं इसमें 1 बाउल दही डाल रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच मैंने अभी डाला है ऐसे इसमें। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, मार्केट में रेडीमेड बिरयानी मसाला मिलता है, तो मेरे पास ये बिरयानी मसाला का पैकेट पड़ा है, तो मैं इससे बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसमें 4 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें अब 4 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी जायफल, ये तो इसको ऐसे थोड़ा सा कस कर लेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा जायफल कस कर लिया मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब नींबू का रस, अच्छे से निचोड़ लिया मैंने। अब इन सबको करेंगे मिक्स। और इसको 4 से 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए तो मिनिमम। और आप जितना ज़्यादा, तो चिकन अच्छे से सारे मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगा, अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेगा। देखिए मैंने अच्छे से चिकन को बिल्कुल मिक्स कर लिया है सारे मसालों के साथ। तो मैं इसे 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। तो ठीक है, चलिए अब इसे मैं ढक करके एक बर्तन से इसको मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। तो 5 घंटे हो चुके हैं मुझे चिकन को रखे हुए। मैं सबसे पहले चावल रेडी कर रही हूँ। तो चावल का क्या है कि चावल को मैंने आधे घंटे सोक करके रखा है, बासमती चावल। ठीक है, तो अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालती हूँ। अब हम लोग चावल को फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सारे खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, इन सबको इसमें ऐड किया मैंने। तो अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल।
हो गया, देख रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा सा बस ये फ्राई हो गया है। देखिए अब क्या करेंगे कि मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, तो इसे अब इसमें ऐड करते हैं। इसमें अब मैं आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर फ्राई हो चुका, तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें चावल डाल दूँगी। तो चावल को मसाले के साथ अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चावल फ्राई हो चुका है, तो गैस को बंद करते हैं और अब मैं चिकन को फ्रिज में से निकालती हूँ। तो चावल फ्राई हो चुका है, तो मैंने इसको फ्रिज से निकालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है फिर से एक बार। और अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाया है और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। तो तेल गर्म हो चुका। अब क्या करेंगे कि ये सारा चिकन धीरे से, तो अब सारे चिकन को एक साथ मैंने इसमें पलट दिया है और अब चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे। अब मैं इसमें मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बनाया है, टोमेटो प्यूरी, तो मैं इसे अब इसमें ऐड करूँगी। और अब चिकन को हम पकाते हैं। तो अब मैं चिकन को ढक देती हूँ और इसको कढ़ाई में ऐसे ही पकाते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक चिकन रेडी हो रहा है, मैं क्या करती हूँ कि चावल को रेडी कर लेती हूँ। तो मैं चावल को प्रेशर कुकर में विसिल लगा रही हूँ। तो आइए एक बार चेक करती हूँ। तो चिकन रेडी होने में भी टाइम लगेगा, तब तक मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से चावल में एक विसिल लगा लेती हूँ और उसे रेडी कर लेती हूँ। ऐसे लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है।
और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसे फिर से ढककर थोड़ी देर पकाती हूँ। तो देखिए अब चिकन रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं गैस को ऑफ करती हूँ। और अब चलिए, चावल भी हमारा रेडी है। चावल भी रेडी है, तो अब लेयरिंग का काम करेंगे। तो चावल चेक करते हैं। वाओ, देखिए चावल भी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें लेयर लगाऊंगी। तो अब चलिए लेयर लगाते हैं। देखिए लेयरिंग मैं कैसे कर रही हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो जैसे ये जो चावल है, इसको आप ऊपर से इसमें का हाफ चावल निकाल लीजिए किसी दूसरे बर्तन में। ठीक है, अब इस चावल को इस तरह से आप बराबर कर लीजिए। इस तरीके से बराबर कर लीजिए। अब इसमें चिकन डालेंगे। जो चिकन मैंने रेडी किया है, अब इसमें इस तरीके से अच्छे से मैंने लेयर लगा दिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो अब इसमें घी डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा जायफल रख देते हैं। और आप चाहें तो केवड़ा, गुलाब जल का भी फ्लेवर के लिए, ये सारी चीजें फ्लेवर के लिए पड़ रही है इसमें। तो आप चाहें तो इसमें गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जाकर मैंने डाल दिया इसमें। ये देखिए
कवर लगाएंगे और तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए स्टीम करके गैस को ऑफ करेंगे। तो चलिए कुकर को गैस पे चढ़ाते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे कि लेयरिंग करने के बाद, तो अब क्या करेंगे कि सब कुछ तो पका हुआ है, चावल भी चिकन भी, तो लो फ्लेम पे बस हमें इसे स्टीम करना है 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, डायरेक्ट कुकर ना चढ़ा करके, क्योंकि प्रेशर जल्दी आ जाएगा, फिर विसिल देने का वो रहता है। तो आप क्या करें कि लो फ्लेम पे एक तवे को रख दें पहले, और उस तवे को गर्म होने के बाद कुकर को उसके ऊपर रख दें और लो फ्लेम कर दें 2 मिनट के लिए। बस थोड़ा सा स्टीम आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि कुकर में प्रेशर आना चाहिए, आवाज आए कि प्रेशर आए, वैसा नहीं होना चाहिए। बस थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए आप स्टीम करके और गैस को ऑफ कर दिए। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इस स्टेज पे गैस को ऑफ करती हूँ। और चलिए अब सर्विंग के लिए मैं बताती हूँ इसमें और क्या ऐड होगा और कैसे हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए चिकन बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। आप प्रेशर कुकर में आराम से बिरयानी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बिरयानी बनाइए। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर